नमस्कार। आज हम भौतिकी के कुछ अहम सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट पर। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस पर। हाँ। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है और ये सब कैसे काम करता है। बिल्कुल, ये नोट्स हमें करंट, प्रतिरोध और कुछ ज़रूरी उपकरणों की एक अच्छी बुनियाद देते हैं। कोशिश रहेगी कि हम इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझें। हाँ, तो सबसे पहले विद्युत धारा। नोट्स में लिखा है कि ये मूल रूप से आवेश का प्रवाह है और इसे एम्पियर में मापते हैं। सही। लेकिन ये आंकड़ा देखिए, 1 एम्पियर का मतलब है हर सेकंड 6.25 गुणा 10 का 18 इलेक्ट्रॉन का गुजरना। मतलब 6.25 के आगे 18 शून्य। हाँ, ये संख्या ही सोचने पर मजबूर कर देती है कि तारों के अंदर असल में कितनी ज्यादा गतिविधि चल रही है ना? यही वो प्रवाह है जो हमारे सारे उपकरणों को चलाता है। और नोट्स कहते हैं कि ये एक अदिश राशि है, मतलब हम दिशा की बजाय इसके मान पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, लेकिन ये प्रवाह हमेशा बिल्कुल आसान तो नहीं होता होगा। यहीं पर प्रतिरोध की बात आती है ना? एकदम सही, प्रतिरोध, जिसे अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं। ये धारा के रास्ते में एक तरह की कह लीजिए बाधा है और इसका मात्रक ओम है। और इन दोनों मतलब धारा और प्रतिरोध, इनके बीच का जो रिश्ता है, हाँ, वो ओम का नियम बताता है। हाँ बिल्कुल, जॉर्ज ओम ने ये नियम दिया था। अगर भौतिक स्थितियां जैसे कि तापमान स्थिर रहें तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर यानी वोल्टेज V, उसमें बहने वाली धारा I के सीधे समानुपाती होता है। V = IR वाला? हाँ वही, V = IR। यहाँ R चालक का प्रतिरोध है। ये बहुत ही अहम नियम है, बहुत जगहों पर काम आता है। नोट्स में ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध की भी बात है, इसका क्या मतलब है? देखिए, जो चालक इस ओम के नियम का पूरी तरह पालन करते हैं, जैसे ज्यादातर धातु के तार, उनका प्रतिरोध ओमीय कहलाता है। मतलब वोल्टेज बढ़ाने पर करंट उसी अनुपात में बढ़ता है। अच्छा। बदलने पर बदल जाता है। इन्हें अनोमीय कहते हैं। अच्छा, तो ये अनोमीय वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा इस्तेमाल होते होंगे। हाँ बिल्कुल, उनकी यही खासियत उन्हें उपयोगी बनाती है। ठीक है, अब इस धारा और वोल्टेज को मापने के लिए कौन से उपकरण हैं? नोट्स में अमीटर, वोल्टमीटर का जिक्र है। हाँ, धारा यानी करंट को मापने के लिए हम अमीटर, एम्पेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज में, ताकि सारा करंट उसमें से होकर गुजरे। बिल्कुल, जैसे पाइप में पानी का मीटर लगाते हैं। और एक अच्छे मतलब आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध लगभग 0 होना चाहिए, ताकि वो खुद रुकावट ना पैदा करे। सही। और विभवांतर यानी वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर होता है। और इसे समानांतर में लगाते हैं। हाँ, इसे परिपथ में जिन दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज मापना है, उनके बीच समानांतर क्रम मतलब पैरेलल में लगाते हैं। एक और यंत्र है गैल्वेनोमीटर। हाँ, गैल्वेनोमीटर। ये बहुत ही संवेदनशील होता है। बहुत कमजोर मतलब बहुत छोटी धाराएं 10⁻⁻6 एम्पियर तक का भी पता लगा सकता है या उन्हें माप सकता है। तो क्या अमीटर और वोल्टमीटर इसी से बनते हैं? हाँ, असल में यही होता है। गैल्वेनोमीटर के साथ अगर समानांतर में एक बहुत कम प्रतिरोध का तार, जिसे शंट कहते हैं, लगा दें तो वो अमीटर बन जाता है। ज्यादातर करंट शंट से निकल जाता है। अच्छा। और अगर गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में एक बहुत ज्यादा प्रतिरोध लगा दें तो वो वोल्टमीटर बन जाता है, ताकि वो सर्किट से बहुत कम करंट ले। वाह, मतलब एक ही मूल यंत्र से दोनों काम हो जाते हैं। हाँ, ये इंजीनियरिंग का कमाल है। नोट्स में एक और जरूरी चीज है सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज। ये तो घरों में आम है। हाँ, और बेहद जरूरी है। ये असल में टिन लगभग 63% और सीसा लगभग 37% की एक मिश्र धातु का पतला तार होता है। मिश्र धातु क्यों? क्योंकि इसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसे उपकरण के साथ सीरीज में लगाते हैं, तो जब कभी जरूरत से ज्यादा करंट बहता है, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से, तो ये तार गर्म होकर पिघल जाता है। हाँ, पिघल कर सर्किट को तोड़ देता है। इससे आगे लगे उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, वो जलने से बच जाते हैं। बहुत सरल लेकिन बहुत कारगर सुरक्षा। सही बात है। आखिर में कुछ ऊर्जा बदलने वाले उपकरणों का भी जिक्र है, जैसे ट्रांसफॉर्मर, मोटर। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। विद्युत मोटर तो हम रोज देखते हैं। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा मतलब घूमने वाली ऊर्जा में बदलती है।
पंखे, मिक्सी सब इसी पर चलते हैं। और डायनेमो इसका उल्टा। हाँ, एसी डायनामो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर वो एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। हमारे फोन चार्जर में ये होता है। अच्छा, और माइक्रोफोन? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत सिग्नल में बदलता है। तो कुल मिलाकर हमने आज विद्युत धारा, प्रतिरोध, ओम का नियम और इन्हें मापने वाले यंत्र अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इनको समझा। साथ ही फ्यूज की सुरक्षा और मोटर, ट्रांसफार्मर जैसे ऊर्जा बदलने वाले उपकरणों पर भी बात की। बिल्कुल, ये सारी अवधारणाएं, ये सिद्धांत ही उस टेक्नोलॉजी की नींव हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है ना? क्या? कि कैसे वो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉनों का सूक्ष्म स्तर पर होने वाला, लगभग क्या कहें, अराजक सा दिखने वाला नाच इतने साफ और उपयोगी बड़े स्तर के नियमों जैसे ओम का नियम और इन सब उपकरणों को जन्म देता है। ये अपने आप में कमाल की बात है। भौतिकी का यही तो जादू है शायद।